खींचा गया और मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार उन्होंने किया। मेरे बहन लोगों ने मुझे बचाया, खींचा मुझे, नहीं तो शायद ही उस दिन मेरे तो हत्या भी उन लोग कर दिए रहते। इस टाइप का मेरे साथ उन लोग भी व्यवहार किया था। हमको मुंह बांध के जाना पड़ता है क्योंकि उन्होंने हमको ये धमकी दी कि आप अकेले में मिलो फिर हम बताते। ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाओ तो उनके लड़के लोग मेरे को कहीं दबोच ले, कहीं मार डाले, कहीं कुछ भी उन लोग कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि उन लोग खुले मार बोले हैं कि हम जाति धर्म छोड़ो, भाईचारा जोड़ो। छत्तीसगढ़ में प्रार्थना करने की सजा गुंडागर्दी, मारपीट और छेड़छाड़ है। ये मैं क्यों कह रही हूँ ये आपको बताती हूँ। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कुछ महीने पहले ये मामला सामने आया था कि यहाँ एक जगह पर बैठकर युवतियां प्रार्थना की, उसके बाद साथ में बैठी हुई थी और वहां पर कथित रूप से बजरंग दल के जो सदस्य हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आए और लड़कियों और युवतियों के साथ मारपीट की, गुंडागर्दी की, गाली गलौज की और यहाँ तक भी बात खत्म नहीं होती, उन्हें रेप की धमकी दी, सिर्फ इस वजह से कि वो आरोप लगाए कि ये धर्मांतरण कर रही है और धर्मांतरण की प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है। इस आरोप के चलते वो वहां पर जाते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, मारपीट करते हैं और ये सब कुछ होता है पुलिस की संरक्षण में। ये पुलिस आती है सरस्वती नगर थाने की। क्या है मामला, युवतियों ने क्या आरोप लगाए हैं और आज वो पहुंची है छत्तीसगढ़ महिला आयोग अपने मामले को लेकर। क्या है ये पूरा मामला, युवतियों से जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कब का मामला है और क्या आप लोगों के आरोप है, क्या उस दिन घटना घटी थी, एक एक करके हम आप लोगों से जानते हैं। ये 10 अगस्त का मामला है मैम। 10 अगस्त को वे लोग हमारे घर में आए और घर में घुसने के बाद उन्होंने तोड़ फोड़ किया, गंदी गंदी गालियां दी, जाति सूचक गालियां दी, बोला गया में जाने वाले बोले गए। उसके बाद नीचे आने के बाद और फिर हमारे साथ हाथ मारा गया, हमको गंदे गंदे इशारे किए गए, जिसका फोटो हमारे पास है। ये गंदे गंदे इशारे करते हुए हमें गंदे गंदे इशारे किए गए, माँ बहन की गालियां बकी गई। आने वाले लोग करके 200-300 में हम लोगों को पुलिस के सामने हमारा दाम फिक्स किया गया है। वहां पर बोलते हैं मणिपुर बना देंगे, भीड़ में आओ करके दिखाते हैं, गाली गलौज करने वाले। और हम हमारा संविधान के कड़ी कार्रवाई हो, बजरंग दल के खिलाफ और बजरंग दल बैन किया जाए और किसी भी माताएं बहनों के साथ ऐसा कभी भी दुर्व्यवहार कभी भी किसी के साथ ना किया जाए। आप लोग पुलिस थाने भी गए थे और पहले तो उस घटनाक्रम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल बताइए। जब ये सब घटना हुआ मैम तो हम लोग को पुलिस वाले जबरदस्ती गाड़ी में बैठा रहे थे और गाड़ी में जबरदस्ती बैठा के हमारा समय खराब किए, जब तक कि बजरंग दल थाना पहुंच चुका था FIR करने के लिए। और क्या बोलते हैं, हमारा समय पूरा बर्बाद किया गया, हमको मतलब थाना तक कि हमको पहुंचने नहीं दिया। जी, पुलिस वाले आप लोगों को गाड़ी में बिठा के घुमाए। जी हम लोग को वो एक पुलिस वाले हैं, वो पुलिस ग्राउंड को कैसे नहीं जानते हैं। वो बोल रहे थे कि क्यों घुमाए और गाड़ी में क्यों बैठाए? खराब करने के लिए, बस FIR लिखाने ना जा पाए, FIR लिखाने ना जा पाए, इस वजह से हम लोग को FIR दर्ज हुई। 9 दिन बाद हमारा FIR दर्ज किया गया है मैडम। जब हम दूसरे दिन गए और उनको बोले कि आप हमारा FIR लिखिए तो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया कि हम FIR नहीं लिखेंगे। का नाम पता है आपको? जी, नरेंद्र साहू। फिलहाल आप लोग आज यहाँ महिला आयोग पहुंची हैं। उस दिन की घटना आपने जिस तरीके से बताया कि गुंडागर्दी हुई, मारपीट हुई, गाली गलौज, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी हुआ, तो आज सुनवाई में क्या हुआ है महिला आयोग की तरफ से, ये भी थोड़ा बताइए। जी, महिला आयोग की तरफ से अभी तो मैम अगले, क्योंकि वो लोग तो आए नहीं थे इसलिए अगली सुनवाई का बोला गया है। अगली सुनवाई में फिर देखते हैं क्या होता है। 9 अक्टूबर 2025 को छत्तीसगढ़ महिला आयोग में इस पूरे मामले की सुनवाई हुई। क्या कहा अध्यक्ष किरणमयी नायक ने, पहले आप ये सुनिए। थाना सरस्वती नगर क्षेत्र कुकुरबेड़ा रायपुर का मामला है। लगभग 11 महिलाओं ने हमारे पास आवेदन प्रस्तुत किया है और इन 11 महिलाओं के अलग अलग आवेदन हैं और बजरंग दल के कर्मी और थाना सरस्वती नगर के PI को पार्टी बनाया गया है। इसमें अनावेदक पण अनुपस्थित थे और आज उन सब ने बताया कि सभी 11 महिलाएं जहां पर प्रार्थना कर रही थी वहां से निकल रही थी तो इनको बजरंग दल वालों ने घेरा और
उनको गाली गलौज किया, मारपीट किया और वहाँ पुलिस उपस्थित थी। पुलिस की उपस्थिति में रेप करने की भी धमकी दिया था। उसके बाद पुलिस वालों ने इन्हीं सभी आवेदिकाओं को अपनी सरकारी पुलिस गाड़ियों में बैठाकर ले गए और उनको पुलिस ग्राउंड में 2 घंटा घुमाते रहे और इधर तक उनको इनके साथ गुंडागर्दी करने वाले बजरंग दल वालों की शिकायत पर पहले FIR लिख लिया 10 अगस्त को और इन आवेदिकाओं की FIR नहीं लिखी और 9 दिन के बाद उनकी FIR 19 तारीख को लिखी, वो भी मामूली धाराओं में। पुलिस वालों के द्वारा जिस तरीके से बजरंग दल वालों को संरक्षण दिया जा रहा है और उनके सामने में जो उन्होंने घटिया हरकत की, गाली गलौज और धमकी दिया, उसके ऊपर भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तो इस पूरे मामले को हम SP रायपुर को चिट्ठी भेजेंगे और दोनों FIR की वो जांच करें और उस घटना स्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों के ऊपर में आवश्यकता अनुसार कार्रवाई करें और आगामी सुनवाई में उन सभी अनावेदक गणों को आवश्यक रूप से उपस्थित रखने की। देखिए किरण में नायक जो अध्यक्ष है उन्होंने कहा है कि अब ये मामला SP को तलब किया जाएगा, SP को भेजा जाएगा और FIR दर्ज करने में इतनी लेट लतीफी क्यों हुई और इस मामले को क्यों घुमाया जा रहा है, क्या ये राजनीति से प्रेरित है, इस मामले की पूरी जांच की जाएगी, ऐसा उन्होंने इस मामले के बारे में बताया है। हमारे साथ वो युवती भी है इस वक्त जिनके साथ ये दुर्व्यवहार किया गया है, एक बार उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। उस दिन का वाकया आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी, उस दिन मैं भी थी मैम और जब खींचातानी हुआ तो मेरा भी चुन्नी खींचा गया, मेरे छाती में मारा गया, मेरे सिर में मारा गया, मेरे बाल नोचा गया और मुझे बहुत परेशान किया गया उस दिन। ऐसे कि एक इंसान जानवर को जैसे खींचता है उस टाइप का मेरे को खींचा गया और मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार उन्होंने किया। मेरे बहन लोगों ने मुझे बचाया, खींचा मुझे, नहीं तो शायद ही उस दिन मेरे तो हत्या भी उन लोग कर दिए रहते। इस टाइप का मेरे साथ उन लोग भी व्यवहार किए थे। जिस तरीके का व्यवहार आपके साथ हुआ, पुलिस के पास में भी आप गई, उसके बाद कोई आया आपसे मिलने, बात करने? नहीं, कोई नहीं आया मुझे मिलने या ऐसे बोलने की नहीं हम आपके साथ हैं बोल के। हमारे साथ कोई नहीं था, हमारी बहन के सिवा हमारे साथ कोई नहीं था। कोई पुलिस वाला तो उन्हीं के पक्ष में था, उन्हीं के पक्ष में ही बातें कर रहा था। FIR दर्ज हुआ है, किन किन व्यक्तियों का नाम सामने आया है जिनमें FIR दर्ज हुआ, इसके बारे में कुछ आप लोगों को जानकारी है? जो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, विजेंद्र वर्मा, गोल्डी शर्मा, अजय नेता, विशाल मानिकपुरी, राम देवांगन, इन सारे लोगों का नाम वहाँ पर आया है। कितने लोग रहे होंगे बजरंग दल के, कोई अंदाजा? दल के तो करीब उस दिन तो मैम कम से कम 200 से ज्यादा लोग थे वहाँ पे। 200 प्लस थे मैम। जी, हमारे पुलिस वाले कितने थे? पुलिस वाले तो उस टाइम पे 4 लोग थे कि पुलिस वाले आए हैं और जब उनको पता है कि वहाँ पर महिलाएं हैं तो महिला कांस्टेबल को लेकर आना चाहिए। उस दिन महिला कांस्टेबल 2 घंटे बाद महिला कांस्टेबल आई है वहाँ पर। और प्लस पॉइंट वहाँ सब थे, हमें रोका जा रहा था, उन्हें नहीं रोका जा रहा था। हम बोल रहे थे हमें हटाया जा रहा था, तुम हटो, ऐसा वाला बात हो रहा था। यहाँ तक पुलिस वाले लोग फोन छीन रहे, इनका फोन आप लोग अपने घर पर बैठे हुए थे नॉर्मल तरीके से जैसे लोग बैठते हैं और वहाँ पर सिर्फ इसलिए हमला बोला गया, इसलिए वहाँ पर अटैक किया गया कि आप लोग धर्मांतरण कराते हैं, ऐसा उनका आरोप सामने आया है। रायपुर का ये मामला है जहां पर युवतियां अपने साथ बैठती हैं, जो भी अपना समय बिता रही हैं, अगर वो प्रार्थना भी कर रही हैं तो क्या बजरंग दल को ये अधिकार प्राप्त है कि वो उनकी जगह पर जाकर इस तरीके की हरकतें करें? अगर मान लीजिए ये कोई ऐसा कार्य किया भी जा रहा है तो बजरंग दल को क्या अधिकार आप देना होगा, क्योंकि बजरंग दल लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ पर नहीं ले सकती। और यहाँ पर सरकारी संरक्षण की बात भी सामने आ रही है क्योंकि FIR दर्ज करने में 9 दिन का समय लिया गया। इसके बावजूद आज यहाँ पर महिला आयोग पर सुनवाई थी, लेकिन महिला आयोग की सुनवाई में अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो वो यहाँ पर क्यों नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और आज अगर वो आती तो शायद दोनों पक्षों की बात सुनी जाती और ये मामला आगे उसका फैसला भी जल्द से जल्द हो पाता, लेकिन आज वो फिर से नदारद है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि ये एक मामला नहीं है, ऐसे कई और मामले आ चुके हैं जहां
कथित तौर पर बजरंग दल का नाम सामने आया है और वो उस दल के व्यक्ति यहाँ पर सामने नहीं आए हैं, ये महिला आयोग में साफ तौर पर देखा जा सकता है। और भी बातें मैं और भी लोगों से जानना चाहूंगी, इसके बारे में भी बताइए कि अब आप लोगों को किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना या फिर आप लोगों को कोई थ्रेट दिया जा रहा है? जी ऐसा हुआ कि ये घटना के बाद बहुत सारे लोग हमें पे इल्जाम लगाए और हमें को गलत बोला गया, और साथ ही साथ ये है कि हम शांति से कहीं हम जा नहीं सकते, हमको मुंह बांध के जाना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने हमको ये धमकी दिया कि आप अकेले में मिलो फिर हम बताते हैं। तो हम चैन से हम कहीं जा भी नहीं सकते, हम चैन से कहीं आ नहीं सकते। यहाँ पर हम अपने घर पे ड्यूटी से अपने घर तक जाने में हमको बड़ा डर लगता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से हरकत हमारे साथ किया, और यहाँ तक उन्होंने हमको धमकी भी दिया कि आप मिलिए अकेले में फिर हम बताते तुमको। ऐसा उन्होंने कहा मिलिए अकेले? हाँ मिलो, हम बताते हैं। उन्होंने ये भी बोला कि आओ हम तुमको करके बताते। जब उन्होंने हमको भीड़ में बोला कि आओ तुमको हम करके बताते हैं, करके बतातों का हरकत क्या मैम देख सकते हैं कैसे कैसे इशारे किए इन्होंने, ऐसा इशारा किया। हम कहीं जा नहीं सकते, ये देख लीजिए, हम कहीं जा नहीं सकते, हमको माँ बहन की गाली बका गया। ये तो हमारी आस्था है ना कि हम किसी से भी हम प्रभु को माने या किसी और को माने, वो हमारी मर्जी है। क्योंकि जब हमें हमारे घर वालों ने हमको अधिकार दिया तो आप होते कौन हो कि आप बोलने वाले? देखिए बहुत ही गंभीर आरोप यहाँ पर युवतियों के द्वारा लगाए जा रहे हैं और इसका जल्द से जल्द, क्योंकि इनको न केवल इनके कार्यस्थल पर जाने इसके लिए भी तकलीफें हो रही है, इनको मानसिक प्रताड़ना भी यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। इस मानसिक प्रताड़ना से कई सारे गंभीर सवाल हैं और एक सवाल तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, खास तौर पर आपसे जी, कि ये जो पूरा मामला हुआ है इसके बाद कितनी ज्यादा मुश्किलें हुई है आप लोगों को यहाँ तक FIR दर्ज कराने में, उसके अलावा यहाँ तक पहुँचने में? मैम मुझे तो घर से बाहर निकलने के लिए भी डर लगता है, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से उन लोग मेरे साथ हरकत किए हैं तो मेरे लिए मैं बाजार निकलना या काम में जाना, जॉब में जाना या घर आना मेरे लिए मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि कहीं बाहर जाऊँ तो उनके लड़के लोग मेरे को कहीं दबोच ले, कहीं मार डाले, कहीं कुछ भी उन लोग कर सकते हैं ऐसे, क्योंकि उन लोग खुले मार बोले हैं कि हम आपकी रेप करेंगे। तो इसलिए मैम हमारी बहुत डर लगता है हमको घर से बाहर निकलने के लिए, और हमारी यही है कि हम ये कहना चाहते हैं कि इन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, कड़ी सख्ती किया जाए मैम, बजरंग दल को बैंड किया जाए। ये इनको किसी भी भारत स्वतंत्रता देश है, तो हम किसी भी धर्म को किसी भी कहीं भी जा सकते हैं। तो इनको कौन अधिकार दिए है कि वो आए हमारे घर पे आके इनको हम लोगों पे गाली गलौज मारपीट जाति सूचक गाली दे रहे हैं, तो इनको कौन अधिकार दिया है? नाजिन के बाद 19 तारीख को FIR लिखवाने गए थे, 19 अगस्त की बात बता रही है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं हुआ था। उन लोग बोले कि लोग जांच पड़ताल करेंगे, बोलते खुद ITI मतलब TI बोले उन लोग जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि उन लोग सामने में भी थे तो भी वैसे बोल रहे थे कि लोग जांच पड़ताल करेंगे, आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा करके बोल रहे थे। और उसके बाद हम लोग 14 तारीख को और गए कि हमारा FIR दर्ज होने पाए, उन लोगों की FIR दर्ज होने पाए, उन लोगों को जेल होने चाहिए, सजा मिलना चाहिए मुझे, तो भी मना कर रहे थे, नहीं अभी कार्रवाई शुरू है, हम लोग जाँच करेंगे। ऐसे ऐसे करते करते बहुत दिन हो गया। तो देखा अभी आपने इन युवतियों की पीड़ा भी हमने सुनी, इनकी आंखों में आंसू भी देखे, कई सारे सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। 10 अगस्त का ये पूरा मामला है, 19 अगस्त को लगभग 9 दिनों के बाद ये FIR दर्ज होती है। मानसिक प्रताड़नाएं झेलने के बाद बहुत ज्यादा हिम्मत करके, क्योंकि इन्हें अपने कार्यस्थल जाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई सारे थ्रेट झेलने पड़े, उसके बाद ये आती है महिला आयोग हिम्मत जुटाकर, और इनकी सजा के तौर पर उन्हें मारपीट मिलता है, गुंडागर्दी मिलती है और थ्रेट मिलता है। इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। हम सच साफ साफ दिखाते रहे और आप तक ये सारी अपडेट पहुंचाते रहे, इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप द लेंस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी पत्रकारिता की ताकत बनिए। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ द लेंस के लिए पूनम ऋतु सिंह।